मृत्यु एक अटल सत्य। एक राधेश्याम नामक युवक था, स्वभाव से बहुत शांत और सुविचारों वाला। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। राधेश्याम सभी से बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वह कृष्ण भक्त था। वह हमेशा दूसरों के प्रति दया भाव रखता था और जरूरतमंदों की सेवा करता था। उसने कभी किसी को दुख नहीं दिया। उसके इन्हीं गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। श्री कृष्ण सदैव उसके साथ रहते थे और राधेश्याम उन्हें देख और बात भी कर सकता था। बावजूद इसके उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह हमेशा खुश रहता था, क्योंकि उसे पता था कि ईश्वर हर समय उसके साथ हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। राधेश्याम भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र की तरह पुकारता और अपने विचार उनके साथ साझा करता था। संकट का समय एक दिन राधेश्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राधेश्याम ने हर डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर अपने पिता को बचाने की प्रार्थना की, लेकिन सभी ने कहा कि ज्यादा उम्मीद करना व्यर्थ है। उन्होंने उसे भगवान पर भरोसा रखने की सलाह दी। तभी राधेश्याम को अपने कृष्ण का ध्यान आया। उसने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। राधेश्याम ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने उत्तर दिया, मित्र, ये मेरे हाथ में नहीं है। यदि मृत्यु का समय आ गया है तो उसे टाला नहीं जा सकता। ये सुनकर राधेश्याम नाराज हो गया और कृष्ण से बहस करने लगा। उसने गुस्से में भगवान को कोसना शुरू कर दिया। कृष्ण ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राधेश्याम ने एक भी बात नहीं मानी। भगवान की परीक्षा आखिरकार कृष्ण ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधेश्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी, पर ध्यान रहे उस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। राधेश्याम ने उत्साहपूर्वक हाँ कह दिया और तुरंत अपने काम में जुट गया। सत्य का सामना राधेश्याम ने पूरे गांव के घर घर जाकर पूछताछ की। हर जगह ज्वार तो मिल जाती, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी के पिता, किसी के दादा, किसी की माँ या किसी के भाई बहन का देहांत हुआ था। 2 दिन तक भटकने के बाद राधेश्याम को कोई ऐसा घर नहीं मिला। वह समझ गया कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। इससे कोई बच नहीं सकता। आत्मजान राधेश्याम ने कृष्ण के पास लौटकर अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और कहा, मित्र, अब मैं समझ गया हूँ कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। ये जीवन का अटल सत्य है। मैं अब अपने पिता के साथ जितना समय है उतना उनकी सेवा में बिताऊंगा। कुछ दिनों बाद राधेश्याम के पिता का स्वर्गवास हो गया। उसे दुख तो हुआ, लेकिन कृष्ण द्वारा दी गई सीख ने उसके मन को शांत रखा। उसने इस सत्य को स्वीकार कर अपने जीवन और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना जारी रखा। शिक्षा इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका विरोध करना या इसे नकारना मूर्खता है। हर व्यक्ति को इस सच्चाई को स्वीकार कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। दुख में फंसे रहना न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन हल्का और सरल हो जाता है और वह हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। मृत्यु को स्वीकार करें और जीवन को सार्थक बनाएं। जय श्री कृष्ण। आप पर श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे।